हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत पर। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12 के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। ऑप्शन डी है मोहन राकेश। बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण और रामधारी सिंह दिनकर। जैसा काम वैसा परिणाम ये एक प्रहसन है जो कि बालकृष्ण भट्ट के जी के द्वारा रचित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी टेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी है सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का जो नाम था वो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट और भगत सिंह। दमयंती स्वयंवर जो रचना है यह है बालकृष्ण भट्ट की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचना किया गया है बातचीत वो क्या है? एकांकी है, उसकी विधा क्या है कहने का मतलब है? एकांकी है, बी कहानी है, सी यात्रा संस्मरण है और डी ललित निबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो उसकी जो विधा है वो है ललित निबंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को और 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की और मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो है श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो है श्रीनिवास दास की। 7वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अगर आप इस नहीं को नहीं देखेगा, जैसे आएगा नहीं है कहने का मतलब 4 ऑप्शन में एक नहीं है, 3 है। पहला नंबर है नूतन ब्रह्मचारी, बी सौ अजान एक सुजान, सी सद्भाव का भाव और डी परीक्षा गुरु। इनमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका ये नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सौ अजान एक सुजान ये भी है, सद्भाव का भाव ये भी है, लेकिन ये परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। ये तीनों रचना बालकृष्ण भट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना।
बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, या बालकृष्ण भट्ट ने, यदि पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, या बालकृष्ण ने कौन सा पत्रिका निकाला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने जो पत्रिका निकाला था उसका नाम था हिंदी प्रदीप, और वह कब निकलना स्टार्ट हुआ था? हिंदी प्रदीप का जो आरंभ हुआ था वो था 1877 ईस्वी में। यदि पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किस वर्ष किया था, या किस वर्ष निकलना आरंभ हुआ था, वो हो जाएगा 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा, यह हो जाएगा विधा, किस विधा की रचना है? ए आलोचना है वो, बी गीत है, सी शोध है, या डी निबंध है? तो बातचीत जो है एक प्रकार की ललित निबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो को यदि पूछा जाए कितने वर्षों तक बात सुनने को नहीं मिली थी, 16 वर्षों तक, और 16 वर्ष के बाद किसके मुख से पहली बार बात सुनी थी? ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुंह से, बी संडे के मुंह से, सी एडिसन के मुंह से, और डी स्टील के मुंह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुंह से, किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से पहली बार बात सुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका कथन है, या किसका मत है? ऑप्शन नंबर ए एडिसन का, बी जॉनसन का, सी मिल्टन का, और डी स्पेंसर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, वो कैसे हैं, किस प्रवृत्ति के इंसान है, ये कथन है बेन जॉनसन का। क्या है? बेन जॉनसन का। जब किसी भी व्यक्ति के को हम सिर्फ रूप को देखकर हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो बोलेगा नहीं, यह कथन है बेन जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है, या किसका कथन है? ए एडिसन, बी जॉनसन, सी मिल्टन, और डी स्पेंसर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन है एडिसन साहब का। किसका? एडिसन साहब का कहना है असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो दोनों दिल से बात करते हैं, दोनों का दिल एक दूसरे के सामने खुला रहता है, और वो अपने खुशी, इच्छा, दुख को एक दूसरे के सामने जाहिर करते हैं। जब कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है तो वो बात उस ढंग से नहीं होता, वहाँ बात घुमाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? कहने मतलब यदि हम लोगों के पास, पूरी मानव जाति के पास क्या नहीं होता जो पूरी सृष्टि गूंगी महसूस होती, गूंगी प्रतीत होती? ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, और डी स्मरण शक्ति। किसके ना होने से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यदि मेरे पास वाक शक्ति न होता तो पूरी सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती, वाक शक्ति के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जो रचना है, जो रचनाकार हैं वो आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं बालकृष्ण भट्ट। यदि पूछा जाए एक और क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को, मतलब नाटक प्रारंभ करने से पहले जो मंगल पाठ होता है, जो पूजा पाठ होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नंदी पाठ। उसको क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा रचना है, किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की,
बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, सी जयप्रकाश नारायण की और डी रामधारी सिंह दिनकर की। बुद्धू का कांटा यह किसकी रचना है? और ये इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धू का कांटा जो रचना है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा ने चंद्रधर जी ने या गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? कहने का मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? ऑप्शन नंबर 1, बी 2, सी 3 और डी 4। कितनी कहानियां लिखी है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां लिखी है? 3 कहानियां लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। पहला है उसमें जो एक कहानी है बुद्धू का कांटा, दूसरा है उसने कहा था, बुद्धू का कांटा 1, उसने कहा था 2 और तीसरा कहानी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। यदि पूछा जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखा? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, कुल 3 कहानियां लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? ए अमृतसर का, बी लुधियाना का, सी जयपुर का और डी लखनऊ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का रचना किया गया था। अमृतसर शहर में ही एक लड़का एक लड़की का मिलन होता है, जिसमें एक का नाम है सूबेदार, एक का नाम है जमादार लहना सिंह और दूसरे को हम सूबेदार नहीं बोलते हैं। दोनों का वहीं पे मेल मिलाप था, दोनों अपने नौनी के यहाँ आए थे। यदि इसमें पूछा जाए किसका? लहना सिंह जो जमादार के पद पे था, लहना सिंह किसके पद पे था? जमादार के पद पे था। इसमें और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे और वो सूबेदारनी जिसका शादी सूबेदार से हुआ वो लड़की उस लड़की का घर था मगरे में। यदि पूछा जाए दोनों कहाँ आए थे? दोनों अपने मामा जी के यहाँ आए थे। लड़की का घर कहाँ था? मगरे में और उस लड़के का घर कहाँ था? मांझे में। लड़का मतलब लहना सिंह। यदि पूछा जाए लहना सिंह किस पद पे थे? लहना सिंह जमादार के पद पे थे। यदि पूछा जाए लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी वजीरा सिंह के गोद में। वजीरा सिंह के गोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? ए बौदा सिंह ने, बी सूबेदार ने, सी लहना सिंह ने और डी वजीरा सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा जर्मन लेफ्टिनेंट को जो मार गिराया था वो गिरा था लहना सिंह ने। यदि पूछा जाए लहना सिंह के राइफल्स का नंबर कितना था या सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो वो था 77 नंबर। क्या था? 77 नंबर। और वजीरा विदूषक का पलटन। विदूषक का पलटन किसको कहा जाता है? विदूषक का पलटन कहने का मतलब जोकर। उस ग्रुप में जब युद्ध हो रहा था उस ग्रुप में जोकर का काम कौन करता था? तो करता था वजीरा सिंह। यदि पूछा जाए सूबेदार के बेटे का क्या नाम था? वो था बौधा सिंह। यदि पूछा जाए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी में क्या है? युद्ध का वर्णन है, प्रेम की कहानी का वर्णन है और एक प्रेम के प्रति बलिदानी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? ए 1914 में, बी 1913 में, सी 1915 में और डी 1900 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई है वो हुई 1915 ईस्वी में। इसे लिखा है गुलेरी जी ने। इसका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? महासिंह, कीरत सिंह, बौधा सिंह, जगधारी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बौधा सिंह। यदि पूछा जाए कि लाहना सिंह किसकी गोद में मरना चाहते थे, वह कीरत सिंह के गोद में मरना चाहते थे। कीरत सिंह के गोद में मरना चाहते थे, लेकिन उसकी मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। हाँ फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपका कितना नंबर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।